दोस्तों, मंगोलों ने मुसलमानों और तुर्कों पर इतना जुल्म किया कि वहाँ के छोटे छोटे कबीलों ने मिलकर एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। दोस्तों, अगर मैं असल में ये कहूँ कि काई कबीले को उस्मानी सल्तनत बनाने में मंगोलों का बहुत बड़ा हाथ था, तो शायद इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। और इसकी एक बड़ी वजह थी चंगेज़ खान की वो सेना कि जिसने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया था और करोड़ों बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म करके उन्हें कत्ल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जब मंगोलों का ये जुल्म और सितम बढ़ता ही गया और उसकी नस्लों ने जुल्म और कत्ल के मामले में अपने दादा चंगेज़ खान को भी पीछे छोड़कर रख दिया, तो तुर्कों का एक कबीला जिसे हम सब काई कबीले के नाम से जानते हैं, वो मंगोलों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और देखते ही देखते दुनिया के इतिहास की वो ताकतवर सल्तनत बन गया कि जिसने लगभग आधी दुनिया पर 600 सालों तक अपनी हुकूमत कायम की। लेकिन दोस्तों, इतिहास बताता है उस दौर में दो बड़ी तब्दीलियाँ एक साथ हो रही थी। जहाँ एक तरफ उस्मान गाजी की सरदारी में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख चुकी थी और वो हर दिन ताकतवर होती जा रही थी, और दूसरी तरफ मंगोल सल्तनत अपनी खूंरेज़ी की ओर बढ़ रही थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सल्तनत उस्मानिया और मंगोल इन दोनों की ताकत को कंपेयर किया है कि इन दोनों में किसकी फ़ौज ज़्यादा बड़ी थी और इन सल्तनतों में से 12वीं सदी के बाद कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर रहा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नई आने वाली हिस्टोरिकल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस्मानिया सल्तनत के बारे में। आपको बता दें, जहां उस दौर में एक तरफ सल्तनत उस्मानिया को मुसलमानों का रहनुमा और उनकी हिफाजत करने वाली सल्तनत माना जाता था, वहीं दूसरी तरफ मंगोलों को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। 13वीं सदी की शुरुआत में चंगेज़ खान की मंगोल सेना पूरी दुनिया में जुल्म सितम करते हुए आगे बढ़ रही थी। जब चंगेज़ खान की मंगोल सेना तुर्क इलाकों में पहुंची, तो वहां पर एक कबीला हुआ करता था जिसका नाम था काई कबीला। मंगोल सेना ने जो जुल्म तुर्क कबीलों और मुसलमानों पर किए थे, उसके खिलाफ एक नौजवान उठ खड़ा होता है और टुकड़ों में बिखरे हुए कबीलों को एक करता है और इन मंगोलों से मुकाबला करता है। और इस बहादुर सिपाही का नाम था अर्तुगरुल गाजी, जो काई कबीले का सरदार था। बाद में इन्हीं अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और आपको ये भी बताते चलें कि उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद सन 1299 में रखी थी और लगातार 25 सालों तक इस सल्तनत की कमान संभाली थी। इतिहासकारों का कहना है कि सल्तनत उस्मानिया के वजूद में आ जाने के बाद फिर कभी भी मंगोलों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुसलमानों पर अपना जुल्म कर सके कि जितना जुल्म उनका दादा चंगेज़ खान किया करता था। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के वजूद में आ जाने के बाद मंगोलों का खौफ इतनी तेज़ी से कम हुआ था कि चंगेज़ खान की वो सल्तनत, जिसे दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर सल्तनत माना जाता था, उसका खात्मा महज 100 सालों के अंदर हो गया था। जहाँ एक तरफ यूरोप और मिडिल ईस्ट में सल्तनत उस्मानिया बढ़ती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के उस समय के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी लगातार मंगोलों को शिकस्त दे रहे थे। दोस्तों, अगर बात सल्तनत उस्मानिया की सेना के बारे में करें, तो यह हर दौर में हर सुल्तान के समय में अलग अलग रही। लेकिन फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक जब 16वीं से 17वीं सदी में ये सल्तनत अपनी बुलंदियों पर थी, तो इसके सिपाहियों की संख्या लगभग 7 लाख से 10 लाख के बीच बताई जाती है। उस वक्त इस सल्तनत की सीमाएं लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी और इसकी हुकूमत यूरोप से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर एशिया तक हुआ करती थी। हथियारों की बात करें तो ये सल्तनत उस दौर की सबसे ज़्यादा हुनरमंद सल्तनत हुआ करती थी। उनके ज़रिए से बनाई गई तोपें, तलवारें उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर थीं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली जंग में जिन तोपों का इस्तेमाल किया था, वो उसी सल्तनत उस्मानिया ने ही दी थी। इस सल्तनत ने सन 1299 से 1922 तक लगभग 600 सालों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की थी। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात मंगोलों की करें, तो इनके बारे में एक बात बहुत मशहूर थी। इनके बारे में कहा जाता था कि जितनी तेज़ी से सल्तनत को चंगेज़ खान ने दुनिया में फैलाया था, उतनी ही तेज़ी से उसके हुक्मरानों ने इसे ख़त्म भी कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंगेज़ खान ने मंगोल सल्तनत की बुनियाद सन 1206 में रखी थी और 1227 आते आते वो दुनिया के लगभग 22% हिस्से को जीतने में कामयाब रही थी। बात अगर उसकी सल्तनत की सीमा की जाए, तो उसकी हुकूमत लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से में फैली हुई थी, जो कि सल्तनत उस्मानिया से कई गुना ज़्यादा बड़ी थी। एक अंदाजे के मुताबिक उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 4 करोड़ लोगों को ख़त्म किया। लेकिन दोस्तों, 13वीं सदी के आखिर में सल्तनत उस्मानिया के वजूद में आ जाने के बाद और चंगेज़ खान की मौत के बाद इस सल्तनत की ताकत भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गई। इतिहासकारों का कहना है कि बाद में चंगेज़ खान की इस मंगोल सेना ने और इसके हुक्मरानों ने बड़ी तादाद में इस्लाम को कबूल किया था और इसकी बड़ी वजह उस दौर के तुर्क लोगों और सल्तनत उस्मानिया को भी माना जाता है। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक